ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। उम्मीद है कि इससे पहले के अध्यायों को आपने जरूर सुना होगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की कथा। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गौलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। करदय बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गौलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूल के कण हैं, आकाश में जितनी धाराएं हैं उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया है? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, करदय के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, हे महाभाग्य, आश्चर्य है। हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जानते? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में यह तप हुआ। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपन की चंचलतावश वृक्ष के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। इस कारण तुम्हें यह सफल फल प्राप्त हुआ है और तुमने इस समय अनुभव किया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस तरह भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक, पापी, शठ और धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करदय प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कांजल आर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। उसके बाद विनय से युक्त होकर विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वह करदय विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गौलोक को गया
जरा मृत्यु रहित जिस गौलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गौलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मांस के सेवन से गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मांस के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते करते अपने अपने स्थान को चले गए। श्री नारद मुनि बोलते हैं कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करने के बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दुहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। सबसे पहले सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देना चाहिए, तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तुर्तेन परिसिंच्यामि, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिसिंच्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत से बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपते नमः प्रथम कहकर भुवनपते नमः कहें। भूता नाम पते यह कहकर धर्मराज की बलि दें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अन्न मैं प्रदान करता हूँ। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय कहें। प्रथम प्रणव उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से उसे न चबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन अंत में खाना चाहिए। पुरुष को प्रथम द्रव्य भोजन करना चाहिए, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थ आश्रम को 32 ग्रास भोजन कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। रूक्ष्म और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह पर इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्र का अर्थ है, रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्य अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय
होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करें। 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, वडवानल और पंचम भीष्म को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने अतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। उसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। उसके बाद बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है। श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है। श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथाशुभ व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर संध्या उपासना करें। जो ब्राह्मणों में अधम प्रमाद से संध्या वंदन नहीं करता है, वह गौवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायं संध्या को कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और संध्या वंदन शाम को करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूरश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्त वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। उसके बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी विश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रयी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के घर में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन ना करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखशायी देवताओं का स्मरण अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करें। अगस्त माधव, महाबली मुकुंद, कपिल आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपने स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करें और यही गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना चाहिए, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, शहद मांस को नहीं खाना चाहिए। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए।
श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। और इस प्रकार 29वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है यह महात्म आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन वीडियोस का आनंद ले सकें। मिलती हूँ 30वें अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।